वक़्ते पीढ़ी दोस्तों की बेरुखी का क्या गिला। वक़्ते पीढ़ी दोस्तों की बेरुखी का क्या गिला। बचकर निकलते हैं सभी गिरते हुए दीवार से। आज की कहानी एक ऐसी औरत की जिसने भी ज़िंदगी भर संघर्ष किया, कभी अपने आप से, कभी अपने हालातों से, मगर फिर भी हार नहीं मानी। कहते ना, थक कर के भी नहीं बैठी। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। इसके बावजूद हर बार दुगने उत्साह से खड़ी हुई। एक बात कहते हैं कि नसीब और प्यार हर एक के नसीब में नहीं होता। नसीब ऐसी चीज़ है, जब करके इंसान थक जाए फिर भी ना मिले तो नसीब ही कह के मान लेता है कि हाँ, हमारे नसीब में ये नहीं, वो नहीं। जो ना करके कहे नसीब में होगा तो मिलेगा, तो वो शायद गलत होगा। बात बचपन की। जब वह छोटी थी वो हमेशा सोचती मेरे पास भी ऐसा होता, खासकर जब किसी अमीर बच्चों को देखती, उसके रंग रूप को देखती, सोचती कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। ख़ास तौर पर जैसे कि गोरे होना, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छी तरह से। वो बाहर के लोग कहते कि तुम हंसी में कोई उपनाम दे देते हैं ना, कि कुछ लोग कहने लगते हैं कि तुम ऐसी हो, वैसे हो। कोई ना कोई घड़ी के लोग कहने लगते हैं बच्चों को। ऐसे उससे कहते कि तुम रावण के दल की हो, इसी कारण तुम्हारे हाथ पैर में, जो कि नॉर्मली से थोड़े से ज़्यादा थे। वो चीज़ सुनकर के अपने आप को समझने लगी कि मैं शायद ही इसीलिए गोरी नहीं हूँ कि मेरे हाथों में पैरों में बाल हैं, जबकि ये नहीं सोचा कि शायद कुछ कमी है। समझना भी नहीं चाहिए, बच्चे हैं वो समझते भी नहीं, ये भी बात सही है। पढ़ाई में भी थोड़ी ठीक थी, हाँ, तेज़ तर्रार थी। और वैसी नहीं थी जैसे कुछ लोग होते लिद्दर टाइप के, या कह लो कि सुस्त से। अच्छी थी, लेकिन उसको बचपन से ही कहते ना कि बहुत अच्छे घर में जन्म नहीं लिया। ये भी नहीं कि हाँ, उसे बिना सब कुछ सोचो मिल जाए, सब कुछ उसके लिए होता रहे। वो जब पढ़ाई करती थी, जब बड़े बच्चे होते तो थोड़ा सोचने लगते हैं, कि स्कूल जाती थी, उसके पास कभी फुल कोर्स नहीं होता था। किताबें कभी कम तो कापी कभी कम। अक्सर कर जब वो उसके स्कूल में कापियाँ चेक करने की बारी आती, उस दिन वो छुट्टी कर देती, लेकिन घर में ये नहीं बताती कि मेरे पास कापी नहीं है या कुछ कमी है। वो फेल भी हो जाया करती, ताने भी सुन लेती, लेकिन अपने माँ बाप से कोई भी शिकायत नहीं करती कि हाँ, हमारे पास कमी है। माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, कुछ चाह करके, कुछ परेशानी की वजह से। वो जानती थी कि मेरे पेरेंट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद इसलिए भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं की। ऐसे करते वो लगभग 8वीं क्लास में आई। हाँ, उसको ये ज़रूर था कि मैं पढ़ लूँगी थोड़ा सा तो कोई काम कर सकती हूँ। और उस समय में नर्स में 8वीं क्लास के लड़कियों की जॉब मिल जाया करती थी, और किसी ने उससे कहा भी था, उनके पड़ोस में थे, कि तुम 8वां कर लोगे, तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। लेकिन फिर किस्मत की बात कही ना, कि वो जब 8वीं क्लास में आई तो उसी साल वो जो जॉब थी वो हाई स्कूल के लिए हो गई। जब हाई स्कूल में आई तो इंटर। किस्मत उसके एक कदम आगे चलती रही। उसने जब बाद में
इंटर भी कर लिया तो कहा कि वो नर्स की नौकरी, वो जो साइंस साइड होते हैं ऐसे होते हैं उनको मिलती है, और उसमें भी शोर से और ये सब कुछ बातें होने लगी। खैर चलो वो भी ठीक हुआ, नहीं मिली कोई बात नहीं। टीचिंग में भी यही हुआ कि लग रही थी, नहीं लगी। क्या कहेंगे इसको, कोशिश की सब जगह, अपने फार्म डाले, सब कुछ किया, मेहनत की, नहीं हुआ। या तो कमजोरी कह लो या जो भी कह लो, उस लायक नहीं थे, या भगवान ने इस चीज़ के लिए नहीं बनाया। कुछ चीज़ें होती हैं हर एक के नसीब में नहीं होती है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। प्राइवेट में भी सोचा, जबकि इससे पहले वो जब इंटर कर लिया उसके बाद वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी थी और कोचिंग भी करती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी थोड़ी बहुत करने के लिए जो करना चाहती थी करती थी, लेकिन उसने और कुछ भी उससे मालूम पड़ा। बस उसकी शादी हुई, और इससे पहले एक चीज़ और थी, वो किसी को चाहती भी थी। हालांकि अपनी अहमियत अपने वजूद को जानती थी कि हम लोग कहते ना कि हर चीज़ में किस्मत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, जो कि नहीं था। खैर वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शादी हुई, लोगों ने ताने दिए, जो कि उससे उम्र से काफ़ी बड़े से शादी हुई, कि तुमने आदमी से शादी की, लालच में की। बल्कि ऐसा नहीं था कि उसने लालच में की, हाँ अपने घर के माहौल से वो बहुत ऊब गई थी। लड़ाई झगड़े सब कुछ होते थे, इसलिए उसने हाँ की थी। यहाँ पर भी ताने दिए गए कि गरीब घर की है इसीलिए शादी कर ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अपने घर में, यहाँ ससुराल में भी कहा कि कोई दुकान करवा दीजिए, उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। एक दो जगह स्कूल में भी जॉब के लिए ढूंढने के लिए गई, वहाँ पर भी नहीं मिला, क्योंकि कहते ना कि सोर्स हो हर चीज़ में, पैसा हो। चलो किस्मत यहाँ पर नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं लगी। अपना सब कुछ दिखाया भी, बटाटा कि बताया कि मैंने इतने साल किया भी है, नहीं, फिर भी नहीं रखा गया। वो ये सोचती थी कि शायद घर में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे तो मन थोड़ा सा भटका रहेगा। हर समय घर में रहो तो कोई ना कोई कुछ कहता सुनता है, तो दिमाग में वो चीज़ें गूंजती रहती हैं, घूमती रहती हैं। एक चीज़ उसने और बताई, उससे मालूम है कि वो जब छोटी थी, छोटी नहीं थी, इतनी भी छोटी नहीं थी, पढ़ा रही थी स्कूल में, अपने पिताजी के सामने ही स्कूल में पढ़ाना उसने शुरू कर दिया था। उनके पिताजी ने कहा था, कोई बात कहने को थी, जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, उसी रात, एक रात पहले, जिस दिन उनका अंत्येष्टि हुई उससे एक दिन पहले कहा, उसका नाम लिया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पूछा भी, क्या बात है पापा? उन्होंने कहा, टाल गए, कहा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताया। उसके दूसरे दिन वो एक्सपायर हो गए। उससे लगा कि शायद मेरे पिताजी मेरे से कुछ फ़र्ज के बारे में लेकर के कह रहे थे, कि घर को देखभाल करने के बारे में, क्योंकि वो घर की समझदार बेटी, हालांकि उससे बड़ा एक भाई था, बाकी सब छोटे छोटे, वो भी कोई ज़्यादा नहीं उम्र की थी, 17 साल की है।
17-18 साल में क्या होता है। उसने उस दिन से लेकर के अपने फ़र्ज को पूरा किया। शादी उनके गुजरने के बाद भी करती रही, यहाँ तक कि शादी जब हो गई उसके बाद तक अब तक किया उसने। उसके पिताजी को पहले कभी उसके बचपन में उनके टीबी हुई थी, जो कि फिर से उभर के आई थी। इसी में वो गए थे। ये ज़रूर था कि वो गए, उसके बाद उसके भी टीबी हो गई। काफ़ी बीमार रहे, दवाई ववाई ली, उसी कहते ना गरीबी में उसने दवाई कराई। लेकिन अब वो थोड़ा डरती है कि जैसे उसके पिताजी के साथ हुआ था कि ठीक हो गई थी, फिर क्यों उभरी, उसके भी सेम चीज़ हुई। लेकिन कहते हैं कि बने के साथ ही सब, बिगड़े के कोई नहीं होता। जब तक आप किसी को एक हाथ से देते रहोगे तब तक सब आपकी तरफ देखते रहेंगे, वरना कोई नहीं समझता कि आप कहाँ हो। इसमें लोग कहते हैं कि माता को माता नहीं होती, सारे रिश्ते झूठे हो जाते। अरे कौन कहता है ऐसा? होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। उसकी माँ ने भी उससे नाता पूछा नहीं तो नाते तोड़ना है। उसने भी सोच लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए कोई नहीं पूछता, छोड़ते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे कि एक धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं ना कि जब गरीबी में कोई साथ नहीं देता, सबकी असलियत सामने आ जाती है। सच में सबकी असलियत सामने आ ही जाती है। जो कि अपने मायके से बेटी को सबसे ज़्यादा लगाव होता, माँ बाप भाई बहन, यहाँ तक कि वहाँ के माहौल से भी वो चाहे जैसा हो उसे अच्छा लगता। लेकिन दुनिया में सब अच्छे नहीं होते हैं, किसी और को कौन कहे, अपने भी दोगले हो जाते हैं। उसने, उन लोगों ने, ससुराल ने तो ठुकराया, मायके ने भी ठुकरा दिया। भाई बांटने को नहीं उसके पास था। जब तक कहती थी कि देते थे, सब थे कहने को, अपने बहुत पूछते थे। उसने अपना फर्ज तो पूरी बाखूबी कर दिया था। हकीकत में अपने बारे में जो नॉर्मली कोई नहीं बताता, उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि बचपन से वो काफ़ी चीज़ों से वो डरती थी। काली चीज़, अंधेरी चीज़, बारिश से, क्योंकि इसे बचपन में बताया गया होगा कि तुम लम्हेड़ हो, 27 की हो, कुत्ते ने काटा। अरे कुत्ता तो चलो खैर वो बात ठीक है, ये सब कह कर गए। जब भी वो बिजली चमकती वो डर जाती। वो काफ़ी चीज़ों से गुजर रही है या गुजरी है, जो भी हो। लेकिन जब वो कहती है कि मैं तो वो खंडहर हूँ कि जो कभी भी बिखर के गिर सकता, लेकिन मेरा कहना है खंडहर भी मजबूत होते हैं, वो यूं ही नहीं गिर जाया करते। फिर किस्मत का क्या, कब किसकी किस्मत बदल जाए, एक क्षण में बदल सकती है। आपने अच्छा किया है दूसरों के लिए, अपनों के लिए अपना किया, तो क्या मालूम ऊपर वाला कब तुम पर मेहर कर दे, कब मेहरबान हो जाए। बहुतों की रातों रात चमकती हुई किस्मत सुनी है, देखी है। आज ऐसी है, कल पता नहीं कैसी हो, कल अच्छी भी हो सकती है। भगवान पे एतबार करके चलो, भगवान है, बस राह मत भटकना, जो होगा अच्छा ही होगा। गिरे हुए को तो खैर कोई सहारा नहीं देता, लेकिन ऊपर वाला जरूर देता है।
कहती है कि मैं अपने बच्चों की लाइफ सेटल होना देखना चाहती हूँ। वो भी हो जाएगा, बस चाहत रखो, दुआ रखो। कामयाबी किसी ना किसी दिन तो मिलेगी ही। ऊपर वाला सुनता है, वो हर बात जानता है आपके दिल की, वो करेगा। लेकिन एक बात है, उसके चेहरे पे मासूमियत, मायूसियत दोनों छलकती हैं। नेचर बाई हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी है। जमाने से ठुकराए हुए लोग अक्सर कर संभल के चलते हैं। संभल के चलना भी चाहिए। नसीब का क्या, नसीब तो अच्छों का बिगड़ा है, बना है। सबका बन जाएगा, सबका अच्छा होगा। वाहेगुरु मेहर करें, माता रानी मेहर करें, कृपा करें, सब पर कृपा करें। आज जो कठिन कर रहे हो काम, जो आपको कठिन लग रहा है, क्या मालूम कब अच्छा होने लग जाए। बस कहानी में